नारी स्वभाव में दो गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं और जो अधिकांशतः नारियों में पाया जाता है। एक तो किसी चीज के प्रति संदेह उत्पन्न करना और दूसरा कभी कभी सत्य को छिपा लेना। और यह आम नारियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसका प्रमाण तो जगत जननी अंबा ने भी दिया है। जी हां, नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में हार्दिक स्वागत है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जगत जननी जगदम्बा ने भी इन दोनों बातों को अपने अंदर समावेशित किया है और जिसका उन्हें प्रायश्चित भी करना पड़ा है। क्या आप सोच सकते हैं कि जगत जननी भी कभी सत्य से दूर हो सकती हैं, या यूं कहें सामान्य भाषा में कि झूठ कह सकती हैं? आइए इसी पर विशेष चर्चा करेंगे कि जगत जननी अंबा ने कब झूठ बोला और उसके क्या परिणाम हुए और क्या पश्चाताप करना पड़ा। बात ऐसी है कि भगवान शिव और सती दोनों भ्रमण पर निकले हुए थे और इस बीच राम सीता के वियोग में अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में भटक रहे थे। अचानक भगवान शिव की नजर राम पर चली गई। भगवान शिव दूर से ही उन्हें प्रणाम करते हैं। यह बात सती देख लेती है। सती को लगता है कि हमारे स्वामी तो देवों के देव हैं, इनसे तो बड़ा कोई नहीं। फिर ये एक व्यक्ति जो पत्नी के वियोग में भटक रहा है, उसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? सती से नहीं रहा गया। माता सती ने शिव से पूछ ही लिया, कौन है ये जिन्हें आपने प्रणाम किया है? तब शिव ने कहा कि ये नारायण हैं, ब्रह्म हैं। सती ने कहा, ब्रह्म? कोई ब्रह्म हो सकता है जो अपनी पत्नी के वियोग में इस तरह का विलाप कर रहा हो, इस तरह से व्यग्र हो? ऐसा ब्रह्म हो सकता है? शिव समझ गए। शिव ने कहा, सती, ये लीला कर रहे हैं, ये लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं। लेकिन सती को इस पर विश्वास नहीं हुआ। सती को लगा कि शिव यूं ही मन बहलाने के लिए कह रहे हैं। ऐसा ब्रह्म हो सकता है? ये नारायण हो सकते हैं? नाड़ी लक्षण संदेह का सती के ऊपर हावी था। सती ने परीक्षा लेने की ठानी और वह सीता का वेश धारण कर राम के समक्ष उपस्थित हो गई। राम जिधर जिधर जाते, सती सीता के वेश में उनके सामने आती। राम की दृष्टि अचानक से सती पर पड़ी, जो उस वक्त सीता के वेश में थी। राम ने कहा, माते, प्रणाम है। आप यहां क्या कर रही हैं? और भगवान शिव कहां हैं? कहेउ बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेली फिरहि कहीं केतु। श्री राम ने पूछा, किस कारण से आप जंगल में अकेली घूम रही हैं? और भगवान शिव कहां हैं? और ऐसा सुनते ही सती को भारी आत्मग्लानि हुई। जिस कारणवश वो आई थी उसका उत्तर तो उन्हें मिल चुका था, लेकिन जो उन्हें परीक्षा लिया, जो सीता का रूप धरा, इस पर उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और उनके हृदय ने कहा कि भूल हो गई और वह
आत्मग्लानि के साथ शिव के पास लौटी। इसके आगे क्या हुआ यह बताऊंगा, लेकिन शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, क्योंकि सनातन में योगदान देना हम सभी का कर्तव्य है। और इस आत्मग्लानि के साथ जब सती शिव के पास पहुंचती है तो शिव पूछते हैं, आपने परीक्षा ले ली? तब सती वहीं पर सत्य से चूक जाती है। वह थोड़ी आत्मग्लानि से भी भरी हुई थी और शंकर के नाराज होने का भी उन्हें भय था। और सती कहती है, कछु न परीक्षा लिन्हि गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, लेकिन सती ने वहां पर झूठ बोला था। यह सत्य नहीं था। सती परीक्षा लेकर लौटी थी और शिव को यह पता था कि सती ने परीक्षा लिया है और इन्होंने सीता का रूप धारण किया है। और शंकर ने, शिव ने मन में यह ठान लिया था कि जिस शरीर ने सीता का रूप लिया है, अब उस शरीर का मेरे साथ रहना उचित नहीं है। यह एक बहुत बड़ा संदेश भी है। और संदेश यह है कि अकारण संदेह न करें, और दूसरा, जो बात पति कह रहा हो उस पर विश्वास भी करना चाहिए। और आज के आधुनिक युग में इसका विशेष महत्व भी है और यह जगत जननी से सीखनी चाहिए। खैर, भगवान शंकर ने मन में यह ठान लिया था कि अब शरीर हमारे लायक नहीं रहा। और घटना ऐसी घटती है जब सती के पिता भगवान शंकर के ससुर राजा दक्ष एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में शिव को आमंत्रण नहीं होता है। रास्ते से गुजरते हुए हर लोग यही कहते हैं कि दक्ष के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ है। यह खबर सती के पास भी पहुंचती है और सती कहती है भगवान शंकर से कि हमारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हमें वहाँ जाना चाहिए। तब शंकर कहते हैं कि बिन बुलाए कहीं जाना उचित नहीं है, हमें आमंत्रण नहीं है। लेकिन फिर वही नारी की जिद सामने आ जाती है और भगवान शंकर से वह कहती है, आप भले जाएं न जाएं, लेकिन मैं तो अपने पिता के यहाँ जरूर जाऊंगी। भगवान शंकर बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, सती लेकिन नहीं मानती है और सती अपने पिता के यहाँ चली जाती है। और शायद यह विधि का विधान भी हो, क्योंकि उस शरीर को शंकर से दूर होना था। सती अपने पिता दक्ष के यहाँ जाती है, जहाँ भगवान शंकर के बारे में दक्ष कुछ अपशब्द का प्रयोग करते हैं। सती उस बात को सहन नहीं कर पाती है और वहीं पर वह हवन कुंड में कूद जाती है। यज्ञ में विघ्न हो जाता है और भगवान शंकर के गणों ने वहां पर उत्पात मचा दिया है और सती प्राण त्याग देती है। यह बात गणों ने भगवान शिव के पास पहुंचाई। शिव बहुत क्रोधित होते हैं और उस शव के साथ तांडव करने लगते हैं। तब भगवान विष्णु को लगता है कि जब तक सती के पार्थिव शरीर को शंकर से दूर नहीं किया जाएगा, तब तक भगवान शंकर तांडव करते रहेंगे और हो सकता है कि प्रलय आ जाए। और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक एक कर उस सती के धड़ को काटना प्रारंभ किया है और कहा जाता है कि जहाँ जहाँ उनके धड़ गिरे वह शक्ति पीठ के रूप में प्रतिस्थापित हुआ।
इस प्रकार कुल 52 खंडों में वह शरीर के टुकड़े गिरे और 52 जगह पर शक्तिपीठ आज भी विद्यमान है। लेकिन यह तो सब विधि का विधान है। उस शरीर को जाना था और उस शरीर के बाद वही सती पार्वती के रूप में राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेती है। पिछले जन्म में ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया था, वही सती पार्वती के रूप में जब आती है तो भगवान शिव से बार बार उस कथा को कहने के लिए आग्रह करती है। इसके आगे कुछ अन्य प्रसंग लेकर शैलेश की बात में मैं पुनः आऊँगा। शैलेश की बात में आज इतना ही। जय जय सिया राम।